हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य की कुछ मिलती जुलती नामों वाली रचनाएं हम फटाफट से यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर ऐसी रचनाएं जो आपको एक दूसरे में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा होता ही है जब एक नाम वाली होती हैं। तो थोड़ा सा इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है और फटाफट से हम इसका रिवीजन करेंगे। और उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है। और चलते हैं हम अपनी ड्यूटी में माने। अपराजिता, सबसे पहले ये काव्य है अपराजिता। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अपराजिता के नाम से उपन्यास भी है, ठीक है। उपन्यास किसका है? तो ये चतुरसेन शास्त्री जी का है। और अपराजिता जो काव्य संग्रह है ये किसका है? काव्य है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल काव्य लिखते हैं अपराजिता नाम से, चतुरसेन शास्त्री उपन्यास लिखते हैं अपराजिता नाम से। नीली झील नामक एक कहानी भी है जो कि कमलेश्वर की है, ठीक है। नीली झील, नीली झील में क्या होता है? कमल खिलते हैं, यानी कि नीली झील कहानी है कमलेश्वर की, ठीक है। ये कमल खिलने की कहानी है। और नीली झील एकांकी किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। नीली झील नामक जो एकांकी है वो धर्मवीर भारती की है। तो थोड़ा अच्छे से इनको याद कर लेना है ना, नोट कर लेना कहीं पर, या फिर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता देना। अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है किसका? विष्णु प्रभाकर जी का। अर्धनारीश्वर नाम से उपन्यास किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और अर्धनारीश्वर नाम से जो निबंध लिखा है वो दिनकर जी ने लिखा है, ठीक है। अर्धनारीश्वर उपन्यास लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और अर्धनारीश्वर नाम से निबंध लिखा है दिनकर जी ने। एक पति के नोट्स ये उपन्यास है, और एक पत्नी के नोट्स, दोनों ही उपन्यास है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये महेंद्र भल्ला का है। पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला ने लिखे हैं, और ममता कालिया लिखती हैं एक पत्नी के नोट्स। एक कस्बे के नोट्स, देखो मिलता जुलता है पति पत्नी और कस्बा। एक कस्बे के नोट्स ये उपन्यास किसका है? नीलेश रघुवंशी का है। त्रिशंकु, त्रिशंकु नाम का कथा संग्रह ये मन्नू भंडारी जी का है। और त्रिशंकु नामक नाटक है ब्रज मोहन सिंह का, ठीक है। त्रिशंकु ये नाटक किसका है? तो ब्रज मोहन सिंह का है। त्रिशंकु जो निबंध है वो अज्ञे जी का है, ठीक है। त्रिशंकु कथा संग्रह मन्नू भंडारी का है। त्रिशंकु नाम से जो नाटक लिखा है वो ब्रज मोहन सिंह ने लिखा है। त्रिशंकु निबंध अज्ञे जी ने लिखा है। आगे देखते हैं अनित्य। अनित्य नाम से उपन्यास भी है और कहानी भी है। अनित्य जो उपन्यास है ये मृदुला गर्ग का है, और अनित्य जो कहानी है ये बदी उज्जमा के द्वारा लिखी गई है। पंच परमेश्वर कहानी बहुत पुराने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर नाम से कहानी, दोनों ही कहानी है, ये ध्यान रखना, प्रेमचंद की और रांगे राघव जी की, ठीक है। रांगे राघव ने भी लिखी है इसी नाम से। झूठा सच, झूठा सच ये उपन्यास है और जो कि लिखा है यशपाल जी ने, ठीक है। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल जी का है। और झूठ सच वो झूठा सच है, और ये झूठ सच है, ठीक है। ये झूठ सच है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये निबंध है सियाराम शरण गुप्त का, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त का झूठ सच नामक निबंध है। काली आंधी ये उपन्यास है कमलेश्वर का। और पीली आंधी उपन्यास है प्रवाह खेतान जी का, ठीक है। काली आंधी कमलेश्वर, क से कमलेश्वर, और पीली आंधी प से प्रवाह खेतान, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बहुत ईजी है याद करना। द्रौपदी, देखो द्रौपदी नाम की 3 रचनाएं आपको दिख रही हैं। द्रौपदी प्रबंध काव्य लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने। द्रौपदी उपन्यास लिखा है प्रतिभा राय ने। और द्रौपदी नामक जो नाटक है वो लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने, ठीक है। नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। उपन्यास प्रतिभा राय, और प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा। बांधो ना नाव इस ठाव ये उपन्यास किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है, ठीक है। बांधो ना नाव इस ठाव, इसमें ठाव है, केवल ठाव तक लिखा हुआ है। अस्क जी है ना, बंधु वो नहीं लिख पाए। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बंधु लिखा हुआ है जिसमें वो निराला जी का काव्य है, ठीक है। निराला जी का काव्य है, थोड़ा ध्यान देना। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और इसी तरह की क्लासेस इसी तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं फटाफट फास्ट रिवीजन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। सन्यासी, ये सन्यासी उपन्यास है किसका? तो ईलाचंद्र जोशी का है, ठीक है। सन्यासी उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी का। सन्यासी नाम से नाटक किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है, ठीक है। सन्यासी नामक जो नाटक है
ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। मिश्र और लाल इन दोनों में डिफरेंस है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी। युवा सन्यासी किसका है? तो ये नाटक है कैलाश वाजपेयी जी का। उर्वशी नामक जो काव्य है ये जयशंकर प्रसाद का है, 1909 ईस्वी में ये आया था। और उर्वशी नामक जो काव्य है संग्रह है ये दिनकर जी का है, 1961 ईस्वी में आया था, है ना। इनके प्रकाशन वर्ष अलग अलग हैं। रश्मि नामक जो काव्य है वो किसका है? तो रश्मि नामक काव्य महादेवी वर्मा ने लिखा है। रश्मि, निहार, नीरजा, ठीक है। और रश्मि रथी नाम से काव्य लिखा है दिनकर जी ने, ठीक है। रश्मि रथी किसने लिखा है? दिनकर जी ने लिखा है। पिता नामक कहानी लिखी है ज्ञान रंजन ने, और पिता नामक जो कहानी है वो भी लिखी है, कहानी ही लिखी है महीप सिंह ने भी, ठीक है। ज्ञान रंजन और महीप सिंह दोनों ने ही पिता नामक कहानी लिखी है। और पिता नामक जो कहानी है, पिता नाम से कई रचनाएं की गई थी। पिता नामक एक और कहानी लिखी है धीरेन्द्र अस्थाना जी ने, ठीक है। सभी को एक जगह पर आप नोट कर लेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। केवल पिता, ये कहानी किसकी है? तो सेवाराम यात्री ने लिखी है। केवल पिता, है ना। अगर मैं सेवा करूँगा तो केवल अपने पिता की करूँगा, वरना किसी की नहीं करूँगा। पिता दर पिता, ये भी कहानी है, ये रमेश बख्शी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी पिता नाम शीर्षक से कहानियाँ रचनाएं हुई हैं वो सारी की सारी कहानियाँ हैं, है ना। तो विधाओं में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इनके नाम याद रख लेना। केवल पिता की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। सेवाराम यात्री और पिता दर पिता ये किसका है? रमेश बख्शी का है। दीप शिखा नामक जो काव्य है वो महादेवी वर्मा का है। और दीप शिखा नाम से नाटक लिखा गया है जो कि रेवती शरण शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। रेवती शरण शर्मा का है दीप शिखा नाटक। दीप शिखा महादेवी वर्मा का तो आप जानते होंगे, दूसरा याद कर लेना। कलम का जादूगर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक है। कलम का जादूगर और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हालांकि ये जो रचना है वो अमृत राय की है, जो कि इनके बेटे थे, ठीक है। अमृत राय की ये रचना है कलम का सिपाही। कलम का मजदूर जो रचना है वो है मदन गोपाल की। यहाँ पर अमृत राय ही आना चाहिए था, है ना। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इस शिव पूजन साहे को कहा जाता है। भाषा का जादूगर ये किसका है? तो शिव पूजन साहे का। बिंब का जादूगर कहते हैं किसको? केदारनाथ सिंह को, यानी कि इनकी रचनाएं हैं ये। शब्दों का जादूगर कहा जाता है कमलेश्वर को। हिंदी का एडिसन कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। ये उपनाम भी होते हैं बहुत सारे जो हमें याद रखने होते हैं। हिंदी का पैरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का स्टील भी कहा जाता है और हिंदी का माउंटेन भी इन्हीं को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय को जाना जाता है। आधुनिक कबीर की संज्ञा दी गई है नागार्जुन को, जो कि प्रगतिवादी कवि थे नागार्जुन। आधुनिक तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक सूरदास के नाम से जाना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय को। रूपकों का बादशाह कहा जाता है, एक सेकंड, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये तुलसीदास को कहते हैं, ठीक है। रूपकों का बादशाह है तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह है तुलसीदास। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास। हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है तुलसीदास, ठीक है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। और हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि अगर पूछ लिया जाए तो भूषण कार, ये तो हमारा अगला ही है ना। नेक्स्ट वाले की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा जाता है। विश्व का प्रथम शोक गीत कौन सा है? तो ये सरोज स्मृति है, जो कि निराला जी का है। विश्व का दूसरा शोक गीत मिट्टी की बारात है, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन का है, ठीक है। मिट्टी की बारात किसका है? शिव मंगल सिंह सुमन का है। हिंदी का गीत गोविंद ये रास पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी रचना को कहा जाता है, जो कि नंददास के द्वारा लिखी गई है। 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु जी को। नवीन राहों का अन्वेषक कहा जाता है अज्ञे जी को। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। और भयानक खबरों का कवि कहा जाता है किसको? मुक्ति बोध को, ठीक है। भयानक खबरों का कवि। हिंदी का मेघदूत आंसू रचना को कहा जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। भारतीय कोलंबस के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजा राम शुक्ल को। एक भारतीय आत्मा आपने जरूर पढ़ा होगा। भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजा राम शुक्ल को।
छायावाद का ब्रह्मा नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद। छायावाद का विष्णु कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद का महेश ये कहा जाता है निराला जी को, है ना। आप जानते हैं जो शिवशंकर जी थे वो बिल्कुल निराले थे, है ना। कलयुग का कन्हैया कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है हेमचंद्र को। कल्पना का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है रसखान को। और गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है दुष्यंत कुमार को। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि और इनको व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास और वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है विद्यापति को। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। सब्सक्राइब कर लेना जो भी भाई बहन नए हैं और शेयर कर देना। धन्यवाद।